नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने जो है अपनी सहमति जता दी है राज्यसभा जाने को लेकर। सम्राट चौधरी ने बधाई भी दे दी है। अभी हम विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। सारे नेता जो है अभी नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश कुमार समेत जो है 2 लोग और अन्य जो है जिन्हें टिकट दिया गया है, वो राज्यसभा के लिए नामांकन करने विधानसभा पहुंचेंगे। बड़ी अपडेट हम आपको न्यूज़ हाट पर लाइव के माध्यम से दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ जो है ट्वीट कर लिखा है वो अभी पढ़ के आपको सुना रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के ट्वीट से पहले हम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बधाईनामा संदेश पढ़ लेते हैं। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा चुनाव 2026 हेतु जेडीयू से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और बिहार के समग्र विकास के लिए आपका सतत प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। विश्वास है कि आपके अनुभव और नेतृत्व राज्यसभा की गरिमा और भी सुदृढ़ होगी। ये सम्राट चौधरी का ट्वीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको सुना देते हैं। नीतीश कुमार ने जो है लिखा है कि हमें जो है शुरुआती दौर से चारों सदनों में जाने का इच्छा थी, चाहत थी। समझिए कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सबों की पूरी निष्ठा से सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैं आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त कर चुका हूँ। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्णतः कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। नई सरकार को नीतीश कुमार ने बधाई दे दी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बधाई दे दी। अब समझिए कि किस तरीके से अब सारी गोटी जो है वो सेट हो गई है। नीतीश कुमार ने निर्णय ले लिया है राज्यसभा जाने का और अब जो है ये फाइनल हो गया है कि बिहार की सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं किसी और के हाथ में जा रही है। अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीएम के कुर्सी से कहीं ना कहीं अलगाव होगा, नीतीश युग का अंत होगा और यही तस्वीरें जो है अब धीरे धीरे करके और ज़्यादा साफ हो जाएगी। जेडीयू के कई कद्दावर नेता हों, कार्यकर्ता हों, वो बस नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है वो खुश भी है कि नीतीश कुमार चारों सदनों के सदस्य होंगे। एमएलसी पहले ही अभी भी हैं। नीतीश कुमार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और राज्यसभा में भी जो है जाने की एक जो कोशिश नीतीश कुमार की है वो आज से शुरू हो जाएगी। नीतीश राज्यसभा के सदस्य होंगे। कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए इसको। क्या कहेंगे सर, क्या तस्वीरें हैं? नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया। देखिए, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री थे। हमारे बिहार को बहुत ज़्यादा विकास दिए। आज वो अपने इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले, राज्यसभा का नॉमिनेशन करने से पहले हम लोग मोबाइल पर देखे, फेसबुक के माध्यम से अपने तरफ से ट्वीट किए हैं कि हम जनता की सेवा में लगे रहेंगे और हम आपके साथ हैं। जो नया सरकार, नया जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके साथ और हर ढंग से उनके सहयोग में हम रहेंगे। पीरा मन में दुख है कि मुख्यमंत्री
इतने समय तक रहने के बाद अब कुर्सी नहीं, दुख की बात नहीं है। इसलिए दुख की बात कि एनडीए का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा। इसलिए हम लोग एनडीए समर्थित लोग हैं। एनडीए समर्थित। तो आप लोग किस रूप में देखते हैं नीतीश कुमार का सीएम की कुर्सी को छोड़ देना? नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत अच्छे तरीके से 20-22 वर्षों से चलाया और बिहार को गठ से अच्छे स्थिति में लाने का उन्होंने काम किया और आगे अब नेतृत्व दूसरे को भी मिलना चाहिए। और नीतीश जी ने खुद ट्वीट भी किया है कि ये भी कार्यकर्ता नाराज भी। अच्छा, ये सब तो चलते रहता है राजनीति में, नाराजगी, रूठना मनाना, ये सब चलते रहता है। लेकिन नीतीश जी केंद्र में जा रहे हैं तो बिहार के लिए, हित के लिए अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल, बिहार के हित में अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे और कहीं ना कहीं देखिए कि वो चारों सदनों के सदस्य होंगे। नीतीश ने स्वयं कहा है कि हमारी दिली इच्छा थी कि हम जो है कहीं ना कहीं 3 सदन में जब जा चुके हैं तो 4थे सदन में भी जाएं। तो ये भीड़ देखिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ऐलान हो चुका है, चीज़ें सामने आ गई है। अब कार्यकर्ता वैरन वापस लौट रहे हैं। अब उन्होंने जो है अपनी मर्जी जता दी। उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं में एक निराशा थी वो सामने आ गई। अब साजिश की बात सोचने वाले कार्यकर्ता जो है कहने लगे हैं कि अब जब नीतीश कुमार अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो उनको जो है टोका रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस तरीके से बिहार की राजनीति में प्रभाव रहा, जिस तरह से उन्होंने काम किया, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमेशा याद किया जाता रहेगा। और सीएम की कुर्सी पर बैठकर नीतीश कुमार ने जो बिहार को बदलने का एक रोड मैप तैयार किया अपने कार्यकाल में, उसको शायद कोई नहीं भुला सकता है। आज का दिन बड़ा अहम नीतीश कुमार के लिए भी है और एनडीए के लिए भी है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, यहाँ नई सरकार की मुख्यमंत्री चेंज होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये सारी बातें सामने आएंगी। हालांकि कई नाम जो है चर्चा में है, तैर रहे हैं। कुशवाहा समाज से जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई यादव समाज से मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा में इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया कि नित्यानंद राय को भाजपा आगे कर सकती है, भरोसा जता के आगे बढ़ा सकती है, सीएम बना सकती है। साथ ही साथ देखिए रत्नेश कुशवाहा का भी नाम आया है कि रत्नेश कुशवाहा को नए चेहरे में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दिलीप जायसवाल की चर्चा हो रही है, सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब इन नेताओं की चर्चा मुख्यमंत्री के लिए हो रही है तो इसमें क्या कुछ सच्चाई सामने होगी ये देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जो कहने वाले हैं वो अब भी कह रहे हैं कि वो इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। हो सकता है कि वो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने बातचीत कर ली होगी और यही डील भी हुआ होगा। तो ऐसे में निशांत कुमार आज ज्वाइन भी करने वाले हैं। तो क्या ज्वाइनिंग के बाद, सदस्यता के बाद निशांत ही बिहार की बागडोर संभालेंगे या भाजपा के मामले में सीएम की कुर्सी जाएगा? ये तमाम बातें जो है कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगी। थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, राय भी मौजूद हैं। साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, उपेंद्र कुशवाहा नामांकन करेंगे, नीतीश कुमार का नामांकन होना है, कुमार होंगे, रामनाथ ठाकुर होंगे। ये 5 सदस्य नामांकन के लिए आज विधानसभा में पहुंचेंगे। आखिरी तारीख है नामांकन का और बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। सियासी भूचाल जो है वो सामने ही थी जेडीयू कार्यकर्ताओं की, वो धीरे धीरे करके अब ठीक होने लगी है। अब जेडीयू के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता आप अपने किस तरीके से जो है समन्वय बनाते हैं। जो विधायक हैं जेडीयू के, चाहे
आरजेडी के वो किस तरह, भाजपा के वो किस तरह से समन्वय बनाते हैं, ये देखना होगा। बाकी गतिविधियां तेज है। जैसे ही कोई दोबारा जो है अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।